भागवत में महात्म की चर्चा है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भागवत सुनने के पहले भागवत जी की महिमा को सुनना होगा कि भागवत जी सुनने से होता क्या है, क्यों सुननी चाहिए भागवत, क्या जरूरी है। मैया भागवत क्यों सुनना चाहिए मेरी मां? सतचित आनंद। भागवत सुनने से क्या होता है? जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है। भक्ति, भागवत सुनने से भक्ति का दीपक जल जाता है। सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे दिखते हैं भगवान? सत्य चित आनंद, आनंद के सागर हैं। भगवान में क्या है? आनंद। आप में क्या है? मैया आप में क्या है? क्या है? आप में आनंद है? आप में टेंशन है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है? आप में क्या है? मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, शरीर में क्या है? आप में क्या है? विषय है, वासना है, गंदगी है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन भगवान में क्या है? आनंद। भगवान के रोम रोम में आनंद है। और आज के इंसान के रोम रोम में क्या है? छल, कपट, झूठ, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, वासनाएं। बोलो हाँ, भगवान के रोम रोम में आनंद है। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। किसके सागर? तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के तू प्यारे का सागर है। भगवान प्यार के सागर हैं। प्यार कहीं से, लोग कहते हैं महाराज जी हमें प्यार नहीं मिलता परिवार से। प्यार परिवार क्या देगा? परिवार में प्यार है ही नहीं। प्यार का सागर तो भगवान है। भगवान की शरण में जाओ, प्यार थोक में मिलेगा। प्रेम चाहते हो तो भगवान से मिलेगा। संसार काहे प्रेम देगा आपको? संसार आपको प्रेम ना देगा। भगवान से प्रेम तू प्यारे का सागर। ये है सागर। और भगवान आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के का भयो? आनंद भयो। कन्हैया भयो ना भयो। कन्हैया भयो काहू ना कहे, कोई ना कहे कि कन्हैया भयो, कोई ये ना कहे कि छोरा भयो, सब ये कहें नंद के, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आनंद है। भगवान आनंद से भरे हैं, सुख से भरे हैं। और आप लोग किससे भरे हैं? दुख से। आप किससे भरे हैं? आपका दुख ही खत्म नहीं होता। जहां बैठो वहां दुख की बातें, तो दुख की बातें सुनते सुनते आदमी दुखी हो जाता है। आप अपने दोस्त के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगा। पड़ोसन के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगी। और किसी के साथ बैठो, वो अपना दुख। कहीं भी बैठ जाओ आप, सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब अपना दुख लिए। इतने लोग बैठे हैं आप लोग, यदि मैं सुनने बैठूं, आप सब अपना दुख सुनाएंगे।
महाराज जी, लोग मंदिर भी काहे के लिए जाते हैं? भगवान के आगे। जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, भगवान अब आओ। जब तक सुखी रहते हैं कोई नहीं आता। थोड़ा दुखी भाई भगवान याद आते। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। संसार दुख का सागर है। मैया मैया तुम दुख के सागर हो। तुम काहे के सागर हो? भगवान काहे के? तू प्यारे का, और तुम दुख के सागर हो। ये सुख के सागर हैं। सच्ची बताओ, आप लोग दुख के सागर हो कि सुख के? आपके भीतर क्या भरा है? दुख ही दुख। बोलो हाँ। और भगवान में क्या भरा? सुख, आनंद। इसलिए आप लोग दुखी नहीं हैं। दुखी लोगों के संग आपका उठना बैठना है। तो दिन भर वही सुनते हैं, तो जब वही सुनेंगे तो वो दिमाग में गूंजता वही है। आप सुन सुन के दुखी हैं। सही है? आपकी पड़ोसन दिन भर रोती ही रहती है, सास के नाम पे, जेठानी के नाम पे, देवरानी के नाम पे, बहू के नाम पे, भाई के नाम पे, बहुत सब रो रहे हैं। दोस्त के नाम पे, धोखेबाजों के नाम पे। जब आप सब तरफ से यही प्रपंच सुनोगे तो आपके भीतर भी तो वही समाएगा। आप यदि दुख सुनते हैं तो आप दुखी होते हैं, सुख सुनते हैं आप सुखी होते हैं। इसलिए कथा सुना करो। कथा में आनंद है। कथा में क्या है? आनंद। भगवान में क्या है? आनंद। सास में क्या है? दुख। और बहू में क्या है? दुख। भाई में क्या है? सब रिश्तों में कहीं ना कहीं सब लोग रिश्तों से लोग क्या बोलते? महाराज जी हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो आपसे दुखी हो गए। इसलिए कहता हूं जगत का संग ना करो, जगन्नाथ का संग करो। जगत की संगत दुख देगी, जगन्नाथ की संगत अच्छी संगत। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन को चमन कर ले, आत्मा से मन को चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन है ना। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और संत
संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। सभी रोगों की दवा क्या है? अच्छी संगत। इसलिए कहते हैं सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। संगत कर अच्छे लोग। देखो क्या बात कही, बुरे लोगों की संगत ना करना। आपने शराबी की संगत की तो आप शराबी हो जाओगे, गंजेड़ी की संगत की तो आप गंजेड़ी हो जाओगे। आप गांजा नहीं पीते, संगत आपको नशेड़ी बना देती है। लोग क्या कहते, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। मतलब आप नहीं पीते, आपकी संगति का प्रभाव आप पर है। क्यों भैया, आपके साथ भी यही है ना? हैं? पी लेते हो कभी कभी। हमारी संगत किया करो, कभी ना पियोगे। तुम दो कौड़ी के टुच्चों की संगत करते हो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की संगत करते हो, चाइना मॉडलों की। अच्छे ब्रांडेड लोगों की संगत किया करो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की नहीं। ये शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मुंह पूरा लाल धरा है, दांत काले हो गए, ये कौन लोग हैं? थर्ड क्वालिटी के लोग। ये ब्रांडेड लोग नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं है। क्यों? आप किस क्वालिटी के हो? आप शराब पीते हो? कभी कभी, रोज कभी कभी पी लेते हो शराब। बच्चा है आपका? कहां? ए छोरा, इसको भी पिलाते हो शराब? वही वाली जो अभी नाम लिए थे। अरे पिलाया करो, इसका भी अच्छा होगा भविष्य। ए छोरा, बाप के रास्ते पे चलना है? कितने पैक मारते हो रोज के? कभी कभी, ये भी कभी कभी मारना, रोज नहीं। बैठ जा। हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हवा ऊंट पहाड़ के नीचे। शराब पी रहे हो और ऐसा बता रहे हो जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तुम्हें शाबाशी मिलेगी। जो तुम कर रहे हो ना बेटा, वही तुम्हारी औलाद सीखेगी। कल को तुम्हारा बच्चा शराबी हुआ, कौन जिम्मेदार होगा? तुम तो खुलेआम कह रहे हो हम पीते हैं कभी कभी, शर्म भी नहीं आ रही है। एक तो गलत काम करना और ऊपर से दहाड़ना, जी हम पीते हैं। हाँ, शर्म भी नहीं है कि हम गलतियों को स्वीकारो। तो शराब पीना सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। शराब पीना गलत है? हाँ, सही होती तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पिलाते? इसका मतलब वो नाम जो लिए ना अभी, वो गलत चीज है। सही होती तो आप अपने बेटे को भी पिलाते। भगवान करे किसी का बेटा शराबी ना हो, और तुम भी किसी माँ के बेटे हो, तो तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती कि तुम शराबी बनो, तुम्हारा पिता भी नहीं चाहता कि तुम शराबी बनो। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छा रंग होगा। ये बच्चों को अच्छी संगत दीजिएगा। अब अच्छी संगत ये कहां से लाएगा जब उसका बाप ही बिगड़ा है? तो बताओ, कोई अच्छी संगत तो घर से ही ना बनती है। जब संगति ही घर में ही मांस वाले और शराब वाले और गलत लोग हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? आज समाज क्यों बिगड़ गया? इसलिए कि संगति बाहर की तो बुरी है ही, पर घर की संगतियां कौन सी अच्छी हैं? बाहर का माहौल बुरा है,
लेकिन घर का माहौल अच्छा होगा तो भी बचाव संभव है, तो भी लोग बच सकते हैं। इसलिए कहाँ का सुधार करना है भैया? आप पीते हो शराब? सही, खाओ मां कसम कि नहीं पीते? कभी कभी पीते हो हैं? आपकी मां शराब पीती है? पापा कहाँ है? चलो इसलिए ऑफ हो गए, शराब पी पी के देखो। शराब पियोगे समय के पहले ऑफ हो जाओगे। ऑन रहो सदा। ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ होना है तो पीने का। क्यों? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यदि ऑन रहना है तो शराब, बोलो, ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ हो जाना है तो पीने का। भैया भैया आप पीते हो? सही, कभी नहीं? अच्छा है, आप नहीं पियोगे आज से, पक्का वादा करो मेरे से। ऐसी संगति को लात मारो साले जो आपको शराब पिलाते हो। अपने को जीतो, ऐसे दुष्टों की संगति क्यों करना? अनिरुद्धाचार्य उनकी संगति क्यों करे जो मुझे शराबी बनाए? मैं उनकी संगति करूं जो मुझे भक्त बनाए, भगवान के चरणों तक पहुंचाएं, अच्छा काम सिखाएं। मैंने भी आपकी तरह, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल के। मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं। कितने साल छोटा हूं जानते हो? मैं 34 का हूं, 34 चल रही है रनिंग। आपसे बहुत छोटा हूं, सालों छोटा हूं। लेकिन देखो मैं शराब नहीं पीता। क्यों? मैं भी पी लूं तो कोई रोकेगा? मैं भी संगति कर लूं शराबियों की, कौन रोकेगा? इसलिए आज पक्का वादा करो नहीं पियोगे। संगति अच्छी करो तो आप अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे। समाज जब आप सुधरते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बिगड़ा हो और बिगड़ने के बाद वो सुधर जाए तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि यार उसने छोड़ दिया शराब तो हम भी छोड़ सकते हैं, वो सही हो गया तो हम भी हो सकते हैं। परिवार में मैसेज जाता है, समाज में मैसेज जाता है। हमारे गांव में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा शराबी था, अब वो छोड़ दिया तो सारे गांव वाले उसका उदाहरण देते, देखो जब वो छोड़ सकता है तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? सब कुछ हो सकता, करने से सब होगा, नहीं करने से तो आप छोड़ोगे शराब पक्का? कब से बताओ, तारीख बताओ, हम लिख लें। कब से छोड़ोगे शराब? हैं? कल से? तो आज पियोगे? तो कल से छोड़ोगे, आज से नहीं छोड़ोगे? आज से ही छोड़ दोगे, ठीक। तो आपकी पत्नी आई है? कहां है? तो नोट कर लेना, कॉल से छोड़ेंगे पक्का? हाँ सही, आज से छोड़ दोगे? हाँ, अब नहीं पीना, घर जाके भी खाओ मां कसम के नहीं पियोगे शराब। जल्दी, आपके लिए इतना सारा हम सुनाए, आप ही नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा? आप सुधर जाओगे तो आज की कथा हमारी सफल हो जाएगी कि चलो एक तो सुधरा। तो हमें पक्का वादा कर दो, पक्का वादा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाओ हमारी तरफ। हाँ, अब नहीं पीना। हाँ, सुन लो इनकी पत्नी, अब नहीं पिएंगे। देखो भागवत सुनने से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया, ये भागवत की महिमा। इसलिए संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी
सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।